नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से मतलब है 16 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहने वाला है और उसके क्या उपाय होंगे। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो ग्रह की बात करें तो चंद्रमा मकर राशि से लेकर मेष राशि तक संचरण करेंगे। मंगल मकर राशि से कुंभ में जाएंगे 23 फरवरी को 11:50 पर। और बाकी कुंभ के अंदर सूर्य राहु शुक्र बुध ऑलरेडी हैं। शनिदेव मीन राशि में, गुरु मिथुन में और केतु सिंह राशि के अंदर है। तो इस प्रकार से आसमानी ग्रह स्थिति है। और अगर हम आगामी सप्ताह की बात करें तो शुरुआती दिन थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 8वां चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं होता। तो जो मैं कहता हूं इन दिनों में रहे सावधान। तो 16 फरवरी से 17 फरवरी सुबह 9:06 तक चंद्रमा विल हेयर, यहां से चंद्रमा यहां ट्रांजिट करेगा। उसके बाद थोड़ी राहत आएगी और आगामी चंद्रमा बहुत ही लाभकारी होगा। तो ये छोटा मोटा हिसाब किताब है। हम अगर जीवन के अलग अलग पहलुओं की बात करें तो हम स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करते हैं तो विगत में जो थोड़ी समस्याएं अगर स्वास्थ्य संबंधी रही होंगी तो उसका समाधान मिलता दिख रहा है। मतलब स्वास्थ्य संबंधी चीजें बेहतर हो रही हैं। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर और व्यवसाय में थोड़े परिवर्तन दिख रहे हैं। जिन लोगों के जीवन में यात्राएं नहीं है उनको यात्राओं संबंधी कार्यों से लाभ मिलेगा। और जहां तक सवाल है, जो आपकी लाइन है, जो जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें हो सकता है एक नई लाइन और जुड़ जाए। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और लाइन चेंज भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन काल समय है। और परिवर्तन काल समय में अगर हम सही निर्णय ले लेते हैं तो हम अपनी एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। और हमारा निर्णय गलत होता है तो हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो इस परिवर्तन काल में सबसे पहले तो जल्दबाजी ना करें, धैर्य से चीजों को देखें क्या परिवर्तन हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो आप अपने करियर में, भाग्य में उन्नति प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो व्यवसाय और करियर में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन में मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि वो नौकरी का चेंज भी हो सकता है, जो मैंने पहले नहीं बोला था। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और लाइन का चेंज। तो तीनों में से कोई भी परिवर्तन जैसी बातें अभी संभव हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम फाइनेंस की। तो फाइनेंस के लिहाज से ये आगामी सप्ताह अच्छा है। शुरुआती दिन मैंने कहा कि वो चिंताजनक है। उसके बाद चंद्रमा जहां जाके ठहरेंगे सप्ताहांत में, तो सप्ताहांत में वो मेष राशि में होंगे। और मेष राशि जो है वो मिथुन राशि की 11वीं राशि है, जो कि लाभ की होती है। गोचर में हर ग्रह 11वें घर से गुजरता हुआ लाभ ही देता है। तो कुल मिलाकर बात है कि शुरुआती हफ्ता थोड़ा संघर्ष का है और सप्ताहांत आपके मन मुताबिक का है, आपके लाभ का है, क्योंकि सप्ताहांत के अंदर 10वें और 11वें घर से चंद्रमा गोचर करेंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ग्रह, जैसे अभी यहाँ 4 ग्रह बैठे हैं, नवम से गोचर कर रहे हैं और मंगल भी पहुंच जाएंगे तो पंचग्रह योग यहाँ बन जाएगा। तो जब भाग्य में पंचग्रह योग हो तो ऐसे में थोड़ा सा अपनी ये नौवां घर धर्म का भी होता है। तो आपकी धार्मिक क्रियाकलाप को अगर आप बढ़ाते हो तो आपकी समस्याओं का भी अंत होता है। तो यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप से मेरा मतलब यह है कि जिस भी आप धर्म में, अगर आप जैन धर्म में हैं तो जैन मंदिर जरूर जाएं। अगर आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारे जरूर जाएं। तो मैंने इसलिए कहा है कि जो आपका धर्म है उस धर्म से संबंधित रिचुअल करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और मकर राशि के अंदर ग्रहण भी पड़ रहा है। जैसे 16 तारीख 17 तारीख को ग्रहण भी होगा, पर भारत में वो ग्रहण नहीं दिख रहा। विश्व में अलग जगहों पे ये ग्रहण दिखने वाला है, परंतु क्योंकि आसमान में ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है तो इसीलिए ये समय सबसे ज्यादा संवेदनशील है, परिवर्तनकारी है। जिसको मैंने कहा था कि कोई भी निर्णय लेना हो, इस समय का निर्णय सोच समझ के लेंगे तो वो आपको भविष्य तक काम आएगा। और अगर गलत निर्णय हो गया तो वो आपको नुकसान भी दे जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन से संबंधित बातों की। तो प्रेम संबंधों में पिछले कुछ समय से अगर आ रही कुछ समस्याएं थी तो उसका भी समाधान मिलता है, दिख रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय पहले शुक्रदेव 8वें से गुजर रहे थे और 8वां घर हानि का होता है, जो कि वो वहां से निकल गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। और जो प्रेम संबंधी अगर कुछ पुरानी कुछ बिगाड़ बना हुआ था उसका समाधान मिलेगा। और वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय ठीक ठाक ही चल रहा है। हर मतलब आशीर्वाद है आपके। बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है, वैवाहिक जीवन की राशि को।
बृहस्पति आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं और राशि से गोचर करता हुआ बृहस्पति सिर्फ चिंताएं देता है और जीवन के अंदर सौभाग्य देता है। तो चिंता करना बुरी बात नहीं है, सब अल्टीमेटली भाग्य है, अच्छा हो रहा है आपका। तो बृहस्पति आपके भाग्य को आशीर्वाद दे रहा है, वैवाहिक जीवन को आशीर्वाद दे रहा है, शिक्षा के खाने को भी आशीर्वाद दे रहा है, संतान के खाने को भी आशीर्वाद दे रहा है। तो इस समय अगर आप कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो ये बृहस्पति आपके लाभकारी है। इसकी जो आशीर्वाद है जून तक है, 2 जून को बृहस्पति चेंज हो जाएंगे। तो अभी आपके जीवन में कोई भी शिक्षा संबंधी कार्य चल रहा है और उसका कोई रिजल्ट आने वाला हो या अभी कोई एग्जाम होने वाला हो, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ये ग्रह आपको अच्छा आशीर्वाद दे रहा है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो अपने मन मुताबिक रिजल्ट को आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब अंत में जब मैं एक शुभता के लिए एक उपाय देता हूं और जीवन का एक मूल मंत्र देता हूं, उस पर आ जाते हैं जो इस मेरे राशिफल की खासियत है। तो वो है शिवलिंग का जल व दूध से अभिषेक करें। ये बहुत ही जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलाप या वो सब करें, साथ ही साथ शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाने से आपके इस कॉम्बिनेशन का भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और शिव जी चंद्रमा से भी जोड़े जाते हैं, मतलब चंद्रमा सोम उनके मस्तिष्क पर विराजित है। दूसरा, अभी पीछे महाशिवरात्रि निकल कर गई है ना, तो शिव जी का ये समय जो है, इस समय शिव जी की पूजा भी बहुत लाभकारी देती है। और दूसरा ये है कि बृहस्पति जो है वो मतलब गुरु है, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और जो शिव हैं उनको आदि देव, आदि गुरु, आदि योगी भी कहा है। और बृहस्पति में भी शिव की उपासना बहुत अच्छी होती है। तो जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बृहस्पति, उसमें उनका आशीर्वाद और बढ़ चढ़ के रहे। और जो चंद्रमा आपके अष्टम से गुजरता हुआ आगे जा रहा है और ये जो कॉम्बिनेशन राहु सूर्य का है, इस सबसे बचाव के लिए शिव जी की शरण बहुत ही अच्छी रहेगी। ये उपाय आप जरूर करें। मूल मंत्र, जीवन में आ रहे परिवर्तनों के साक्षी बने। ये बहुत ही मतलब गहरा वाक्य है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि समय परिवर्तनशील है, जिसको मैंने करियर के एस्पेक्ट में ज्यादा बोला है। परंतु अगर मैं अपने जीवन के बाकी सारे अनुभवों की बात करूं तो इस समय जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके साक्षी बनने का मतलब होता है आप उसको जागरूक तरीके से देखें, है ना, उस परिवर्तन को, और वो आपके जीवन में भी एक अंदरूनी जीवन में भी ट्रांसफॉर्म लेकर आएगा। ये समझ लीजिए कि ना सिर्फ सांसारिक बातें, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये परिवर्तन बहुत ही लाभकारी है। धर्म भाव से निकलता ये ग्रहों का कुनबा, इसे हम प्रारब्ध भी कहते हैं, इसे धर्म भी कहते हैं। और इस समय कोई बहुत बड़ा मंथन चल रहा है जो आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेके की तरफ लेके जा रहा है। तो उसमें आप जागरूक होकर साक्षी बने और ये आपको ऐसा अनुभव दे जाएगा जो आपके विगत जीवन में भी बहुत लाभकारी रहेगा। आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चलता रहना चाहिए जिससे बाकी सबको फायदा और आपको भी समय से वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।